ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मंच पर उपस्थित परम पूज्य स्वामी विमलात्मानंद जी महाराज, आदरणीय स्वामी बोधसारानंद जी, स्वामी तत्वसारानंद जी, प्रोफेसर मिश्रा जी, उपस्थित हमारे रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट पूज्य स्वामी भजनानंद जी महाराज, अन्य उपस्थित सन्यासी वृंद, उपस्थित माताओं बहनों भाइयों एवं देश के विभिन्न भागों से आए हुए प्यारे युवा मित्रों, भाइयों एवं बहनों, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज आप इतनी बड़ी संख्या में बेलूर मठ में पधारे हैं। अभी तक आप लोग युवा सम्मेलन में जाते थे अपने अपने सेंटर में जो नज़दीक में है, पर आज आप रामकृष्ण मिशन को एक समग्र रूप से देख सकते हैं और यह एक स्पिरिचुअल डायनेमो जैसा सेंटर है। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं यहाँ श्री रामकृष्ण देव की प्रतिष्ठा की है। इसलिए इस पवित्र वातावरण में जब हम लोग बैठे हैं, हम बड़े धन्य हैं। मुझे विषय दिया गया है द ट्विन आइडियल्स ऑफ रामकृष्ण मिशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फलेस सर्विस इन आवर लाइफ। दो विषय जो कि आपस में जुड़े हुए हैं उनके बारे में बोलना है, तो मैं एक के बाद एक लूँगा, वैसे दोनों जुड़े हुए हैं। तो हिंदी में उसका अर्थ होगा रामकृष्ण मिशन के जुड़वा आदर्श और निस्वार्थ सेवा का हमारे जीवन में महत्व। तो यह जुड़वा आदर्श कौन सा है? स्वामी विवेकानंद ने आह्वान किया, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। ये है ट्विन आइडियल्स। दो आदर्श हैं, ये आत्मनो मोक्षार्थम और जगत हिताय, और स्वामी विवेकानंद उसमें च शब्द, च जो अक्षर है उसको उसमें और भी डाल दिया। स्वामी विवेकानंद एक क्रांतिकारी संत थे। उन्होंने एक नई परिभाषा आज के युग के लिए और आज के युग के लिए एक नया आदर्श दिया। अभी तक के जितने संत थे, जितनी संस्थाएं थी, धार्मिक संस्थाएं, उनका आदर्श क्या था? उनका आदर्श था आत्मनो मोक्षार्थम, मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, निर्वाण, मुक्ति, जो भी कह दीजिए। तो स्वामी विवेकानंद ने नया आदर्श दिया, क्या वहाँ से निकल गए, वो उसको छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने केवल एक और शब्द एक उसमें ऐड कर दिया, जगत हिताय च। क्यों किया यह? आज के युग की आवश्यकता थी इसलिए। तो वैसे उन्होंने भी सारे वेदांत का सार राजयोग के ग्रंथ में देते हुए कहा था, सुबह इसकी चर्चा हुई, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature external and internal. Do this either by work, worship, psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुषुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? बाह्य अंत प्रकृति को वशीभूत करके। वो कैसे हो सकता है? चार योगों के समन्वय के द्वारा हो सकता है, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। इसमें से 1, 2, 3 अथवा 4 योग के समन्वय के द्वारा उस दिव्यता को प्रकट करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यही धर्म का सर्वस्व है। बाकी सब जितने आचार विचार हैं, बाहर के अनुष्ठान हैं, वे गौण हैं, खराब नहीं है, पर वे गौण है। मुख्य बात है दिव्यता का प्रकटीकरण।
और आप लोगों ने देखा होगा रामकृष्ण मिशन का प्रतीक, ये यहाँ पर प्रतीक दिया गया है ये एम्ब्लेम, इसकी भी स्वामी विवेकानंद ने खुद ने यह प्रतीक बनाया था, उसकी डिज़ाइन उन्होंने खुद ने बनाई थी। तो ये प्रतीक में क्या है, आप जैसा देखते हैं, एक सांप है और एक कमल का फूल है, जल की लहरें हैं, सूर्य है और बीच में हंस है, नीचे लिखा है तन्नो हंस प्रचोदयात। कहने का मतलब क्या है, यह जो सांप है वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि यह कुंडलिनी मूलाधार से जब सहस्त्रार तक जाती है सुषुम्नाख के पद से होकर के तो सर्पाकार रूप में जाती है, इसलिए यह सांप ये कुंडलिनी शक्ति अथवा राजयोग का प्रतीक है। कमल का फूल भक्ति का प्रतीक है, भक्ति योग का प्रतीक है। जल की लहरें कर्म की लहरें हैं जो कि कर्म योग का प्रतीक है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान योग का प्रतीक है। और नीचे भीतर में है हंस, नीचे लिखा है तन्नो हंस प्रचोदयात। इस प्रकार से हंस अथवा आत्मा परमात्मा का दर्शन होता है। कैसे परमात्मा का दर्शन होता है, जब हमारे जीवन में हम इन 4 योगों को मिलाते हैं। कोई एक योग के द्वारा भी हो सकता है, 2 योगों के द्वारा भी हो सकता है, 3 योगों के द्वारा भी हो सकता है, 4 योगों के द्वारा हो सकता है। पर स्वामी विवेकानंद का आधुनिक युग के लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग यही होगा, 4 मार्गों को मिला दो। तो इसलिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो उन्होंने यह आदर्श रखा, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। और क्या वे शास्त्रों से दूर हो गए? नहीं, शास्त्र विरुद्ध उन्होंने कुछ काम नहीं किया। शास्त्रों में 2 प्रकार के ब्रह्म की बातें हैं, अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म। पर ब्रह्म ट्रांसेंडेंटल रियलिटी, अपर ब्रह्म इमानेंट रियलिटी। तो जब उन्होंने जगत हिताय की बात कही, शिव ज्ञान से जीव सेवा की बात की, तब ये अपर ब्रह्म की बात थी, अपर ब्रह्म की उपासना की बात थी। पर ब्रह्म की उपासना भी चाहिए, अपर ब्रह्म की उपासना चाहिए। तो यह जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, श्वेता क्षेत्रोपनिषद में, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार ऋत्वा कुमारी तम जीर्णो दंडे न वंचिसी तम जातो भवसी विश्वतो मुखः। हे प्रभु, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, तुम ही वह वृद्ध हो जो लाठी के सहारे चलता है। हे प्रभु, सर्व मनुष्यों में तुम ही हो। यही एक ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के रूप में विराजमान है। इसकी बात हमारे उपनिषदों में कही गई। सर्वतः पाणिपादं सर्वतः शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। हे ईश्वर, तुम्हारे पैर सब जगह है, तुम्हारे हाथ सब जगह है, तुम्हारे मुख सब जगह है। हे ईश्वर, तुम ही सर्वत्र विद्यमान हो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुजिता मागृत कस्य सिद्धनम। वह ईश्वर सारे विश्व में व्याप्त है, उसके भीतर में समाविष्ट है। तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर में जो दिव्यता है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में जो आत्मा परमात्मा है, उसकी उपासना की बात स्वामी विवेकानंद ने की, जो उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के शिव ज्ञान से जीव सेवा का जो आदर्श था उसको उन्होंने अपनाया। आप लोग को मालूम है किस प्रकार से वह घटना, रामकृष्ण देव बैठे हुए थे दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में। यहाँ से गंगा नदी के उस पार आप जाएंगे, आप लोगों ने दक्षिणेश्वर शायद ले जाया गया होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना, अवश्य देखना। दक्षिणेश्वर में ही सारी लीला हुई श्री रामकृष्ण देव की। तो वहाँ पर अपने कमरे में श्री रामकृष्ण बैठे हुए थे, नीचे कुछ भक्त बैठे थे। उसमें एक युवक भक्त था जिसका नाम नरेंद्रनाथ दत्त, जो बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बने। और तब वहाँ पर श्री रामकृष्ण देव ने बातों करते हुए कहा, देखो वैष्णव धर्म में 3 बातें मुख्य है। एक नामे रुचि, नाम में रुचि होनी चाहिए। वैष्णवेर सेवा, वैष्णव की सेवा होनी चाहिए। और तीसरा जीवे दया, जीव पर दया होनी चाहिए। जैसा उन्होंने कहा, वे समाधि अवस्था में चले गए। और थोड़ी देर बाद जब समाधि अवस्था भंग हुई तो उन्होंने कहा, क्या कहा? जीव पर दया? जीव पर दया करने वाला तू कौन है रे? तू एक क्षुद्र कीटाणु पृथ्वी पर चलने वाला, तू दूसरों पर दया करेगा? नहीं नहीं, दया नहीं। जीव की शिव ज्ञान से सेवा, जीव की शिव ज्ञान से पूजा। यह श्री रामकृष्ण देव ने जब कहा, नरेंद्रनाथ बाहर निकल के कहा उन्होंने अपने सहपाठी को, अरे आज गुरुदेव के मुख से कितना महान आदर्श मैंने सुना, कितना महान उपदेश सुना। अरे इसमें वन के वेदांत का और हमारे इस संसार का भीतर का जो दोनों का सामंजस्य यहाँ पर है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का सामंजस्य यहाँ पर मैं देखता हूँ। कितना महान उपदेश आज गुरुदेव ने कहा है। यदि ईश्वर मुझे कोई अवसर देंगे तो इस उपदेश का मैं प्रचार प्रसार सारे विश्व में करूंगा।
और इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटे 1897 में, तो 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसकी 125वीं जयंती आज हम मना रहे हैं। तो ये 125 साल पहले उस दिन वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तब उन्होंने आदर्श यही रखा, आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, जगत की सेवा, शिव ज्ञान से जीव सेवा करते करते हमें आत्मनो मोक्षार्थम करना है। उन्होंने आह्वान किया अपने गुरु भाइयों को, अपने शिष्यों को, कहा अभी तक तुमने मंत्र सुने थे, क्या मंत्र सुने थे? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं तुम्हें कुछ नए मंत्र देता हूँ जो आज के युग के लिए बहुत ज़्यादा महत्व के हैं। वो क्या है? दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव, रोगी नारायण की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। इसीलिए हम देखते हैं आज रामकृष्ण मिशन, आज इतने सारे जो हमारे हॉस्पिटल हैं, 14 इंडोर हॉस्पिटल, 90 आउटडोर हॉस्पिटल, 60 मोबाइल डिस्पेंसरी, 60 मोबाइल डिस्पेंसरी, ये सब के द्वारा जो दर्दी नारायण की सेवा होती है। क्यों? इसी उपदेश के लिए, मूर्त स्वरूप इसमें डालने के लिए। और इतने सारे रूरल ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं सारे देश में। और ऐसे हमारे जो लगभग 320 सेंटर भारत जो हैं हमारे भारतवर्ष में, उसके द्वारा इस प्रकार के जो सेवा कार्य होते हैं। 1100 करोड़ रुपए का कार्य पिछले वर्ष हुआ था। 1100 करोड़ रुपए का सेवा कार्य रामकृष्ण मिशन के द्वारा हुआ है। यह सब क्यों हुआ है? केवल इसीलिए क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, श्री रामकृष्ण देव का आदर्श जो शिव ज्ञान से जीव सेवा को मूर्त स्वरूप देने के लिए उन्होंने ये मोटो दिया था, आत्मोन्मोक्षार्थम जगदिताय च। उन्होंने आह्वान किया अपने गुरु भाइयों को, नहीं, केवल आत्मोन्मोक्षार्थम से अभी नहीं चलेगा। यहाँ संसार में लोग दुख से मर रहे हैं, दुखी हैं, कष्ट में है, और तब हम लोग केवल अपने मोक्ष की बातें करेंगे, केवल हम अपने हिमालय में जाकर के केवल ध्यान करेंगे, यह भी एक प्रकार की स्वार्थपरायणता है। नहीं, हमें समाज के लिए करना होगा। समाज में रह करके समाज की सेवा करते करते हमें आत्मोन्मोक्षार्थम करना है। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी युवक हमारे पास रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन करने के लिए आता है, सन्यासी बनने के लिए, तो सुबह तो बलभद्रानी जी आपको बताया, मेडिकली फिट होना चाहिए, 28 साल से कम होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट हो तो मैक्सिमम एज है 30 इयर्स, ये सब बताया था। एक और बात है कि यह जो आदर्श है आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय च, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। कितने लोग आते बोले हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य बस हम समाज सेवा करना चाहते हैं, तो भाई यहाँ पर तुमको मज़ा नहीं आएगी। अच्छा, कोई बोलते हम तो रात दिन बस ध्यान में मग्न रहना चाहते हैं, भाई यहाँ मज़ा नहीं आएगी। क्यों? यहाँ सुबह उठना पड़ेगा, जब ध्यान भी करना पड़ेगा, उसके बाद में काम लगना पड़ेगा, कहीं हॉस्पिटल में जा पड़ेगा, शैक्षणिक संस्था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। जब भी कोई बड़ी डिजास्टर आएगी तो शायद 24 घंटा राहत कार्य करना पड़ेगा, उस सब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय च, दोनों आदर्शों को, ये च को याद रखना है, दोनों एक साथ होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। क्योंकि जब तक आत्मनो मोक्षार्थम नहीं होगा, जगदिताय च नहीं होगा ठीक से। जब आत्मशुद्धि नहीं होगी, हमारी चित्त शुद्धि नहीं होगी, हमारे भीतर में स्वार्थपरायणता होगी, तो हम निस्वार्थ सेवा नहीं कर पाएंगे, सेवा ठीक से नहीं होगी। तो जगदिताय के लिए भी आत्मनो मोक्षार्थम आवश्यकता है, और आत्मनो मोक्षार्थम के लिए जगदिताय च आवश्यक है। क्यों? 4 योगों में से एक योग है सेवा योग, जिस पर स्वामी विवेकानंद ने विशेष जोर दिया। इस युग के लिए राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग या सेवा योग, इसका प्राधान्य होना चाहिए, विशेष करके सेवा योग का, क्योंकि यह आधुनिक युग की डिमांड है। एक तो आधुनिक युग में कितने ही युवक हमारे पास आते हैं कि हम ध्यान करने बैठते हैं, उठपुटांग कई सारे विचार आते हैं, मन इधर उधर भटकता रहता है, क्या करें? ये सबकी समस्या है। मन हमारा बड़ा चंचल है। स्वामी विवेकानंद ने उपमा भी दी है, ये मन कैसा है, मान लो बंदर जैसा मन है हमारा, सबका मन कैसा है? बंदर जैसा। और स्वामी विवेकानंद राजयोग में कहते, उपमा देते, एक बंदर था, उसको किसी ने शराब पिला दिया, तो वैसे ही बहुत उछल कूद कर रहा था, चंचल था, किसी ने शराब पिला दी तो और उछल कूद करने लग गया। फिर एक बिच्छू ने काट लिया, और उछल कूदने लग गया। फिर एक भूत उसके सिर पर सवार हो गया, अब देखो उसकी उछल कूद, ऐसा उछल कूद कर रहा है। ऐसा ही हमारा मन है, एक तो वैसे ही चंचल है, और रात दिन हम लोग शराब पीते रहते हैं, हमको ये मोबाइल चाहिए, हमको ये वाला, हमको ये लेटेस्ट मॉडल का मोटरसाइकिल चाहिए, ये लेटेस्ट मॉडल का ड्रेस चाहिए, रात दिन शराब पीते रहते हैं, इच्छा रूपी शराब। फिर बिच्छू डंक मारता है, ईर्ष्या रूपी बिच्छू,
जेलसी, वो डंक मारती है और चंचल हो जाता है। और फिर अहंकार रूपी भूत जब सवार होता है, जानते नहीं हो मैं क्या हूँ, बता दूंगा। ये सब होने के बाद जब मन चंचल होता है तो बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद एक बार जब वापस आए अमेरिका से, तो कलकत्ता की बात है, इसी कलकत्ता की बात है, कोलकाता अब तो कोलकाता बोलते हुए तो कलकत्ता में ही यहाँ पर एक युवक उनके पास आया कि स्वामी जी मन में शांति नहीं है, बहुत प्रयत्न किए पर शांति नहीं मिल रही है, और बहुत गुरुओं के मैंने बदले तो फिर भी गुरु का मैंने उपदेश का पालन किया पर शांति नहीं मिल रही। बोले अभी तुम क्या करते हो? बोले अभी लेटेस्ट गुरु ने जो बताया, आजकल सब लोग गुरु बदलते हैं, जैसे गाड़ी बदलते हैं, कार बदलते हैं, गुरु बदलते हैं। अच्छा भाई, लेटेस्ट गुरु ने जो कहा उस प्रकार से करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? अपने घर में जा कर के खिड़की दरवाजे बंद कर देता हूँ और आँखों को बंद करता हूँ और मन से विचारों को शून्य करने का प्रयत्न करता हूँ। इतना बहुत टाइम से कर रहा हूँ पर मन में शांति नहीं मिल रही है। स्वामी जी ने कहा, वत्स यदि मेरी बात सुनेगा तो पहले खिड़की दरवाजे खोल और आंखें खोल और देख पड़ोस में कौन भूखा है उसको रोटी दे, देख पड़ोस में कौन रोगी है उसको दवाई दे, पास में जो दुखी है उसके दुख दूर कर, दूसरों की सेवा कर, तत्काल तुझे शांति मिलेगी, तत्काल तुझे शांति मिलेगी। आज सुबह स्वामी जी ने बहुत अच्छा बताया कितने लोग डिप्रेशन में अभी 4.5% तो डिप्रेशन में है, कितने सुसाइड बढ़ रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है। और ये मेंटल प्रॉब्लम के कारण क्या हो रहा है, ये लोग ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं। यस, ड्रग एडिक्शन हैज़ कम। अमेरिका, यूनेस्को के अनुसार अमेरिका, जापान और स्वीडन में तो बहुत था, अभी भारत में भी सभी जगह पर कई कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग एडिक्शन बहुत बढ़ रहा है। भारत में भी आ गया है ड्रग एडिक्शन। क्यों? मन डिप्रेशन में है, लोनलीनेस, बहुत सारा कई प्रकार की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, आजकल ब्रेकअप की बहुत ज़्यादा समस्या है। ये सब मिल मुला करके वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर उसके बाद में ड्रग एडिक्शन शुरू किया। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, यदि आपको एडिक्शन लेना ही है, ड्रग एडिक्शन मत करो, सेवा का एडिक्शन लो। सेवा का एडिक्शन लेने से सब समस्या दूर हो जाएगी, मन में शांति अवश्य मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने यह प्रिस्क्रिप्शन दिया है, आज से 125 साल पहले इतना बढ़िया प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है जो आज हमारे युवकों को लेना चाहिए। दूसरा कुछ नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है, बंदर जैसा मन ध्यान में नहीं बैठ रहा है, प्रार्थना, ईश्वर में विश्वास ही नहीं, तो प्रार्थना क्या करेंगे? तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा है, निस्वार्थ सेवा शुरू करो, देखो तत्काल शांति मिलेगी। और दूसरा पावर। पावर कहाँ से मिलेगा? पावर भीतर में है, अनंत शक्ति, वो जागृत हो जाएगी। कैसे जागृत होगी? दूसरों की सेवा करने से। 4 योगों के द्वारा होगी। पर यदि दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, सेवा तो हमारे द्वारा हो सकती है ना। सेवा के द्वारा हम शक्ति को जागृत कर सकते हैं। एक बार शरदचंद्र चक्रवर्ती स्वामी विवेकानंद को बोल रहे थे, स्वामी जी आप में कितनी शक्ति, कितना कार्य आप कर रहे हैं, हमारे में उसके शतांश भी शक्ति होती तो हम भी आगे बढ़ सकते थे। तब स्वामी विवेकानंद ने सीक्रेट बताया, मानसिक शक्ति प्राप्त करने का, मेंटल पावर प्राप्त करने की का उन्होंने सीक्रेट बताया। क्या रहस्य बताया? उन्होंने कहा, देखो दूसरों के लिए रत्ती भार करने से, दूसरों के लिए रत्ती भर सेवा करने से भीतर में शेर के समान शक्ति तुम्हारे में आ जाएगी, ऐसा स्वामी विवेकानंद चैलेंज के साथ कहते। तो ये हमारे पास निस्वार्थ सेवा का एक बहुत बड़ा हमारे पास अस्त्र है। तो ये स्वामी विवेकानंद इसीलिए आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये बहुत सुंदर हमारे पास उपदेश दिया है। और ये डबल फायदे की बात है। आजकल युवा लोग बोलते भाई फायदा क्या होगा, तो मैं ये कहता हूँ डबल फायदा होगा। डबल फायदा कैसे? हम लोग जब जाते हैं सेवा करने के लिए तो गांव में जाते हैं, तो गांव में जाते, अच्छा आप लोग यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं तो कुछ न कुछ स्वार्थ अवश्य होगा, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई हमारे यहाँ आता नहीं है सेवा करने। तो हम बोलते हैं हाँ हम भी स्वार्थ के लिए आए हैं। तो वो जो मुखिया था वो बोला, अरे ये स्वामी जी कम से कम सच तो बोल गया, कम से कम झूठ नहीं बोला। मैं बोला हाँ हम लोग भी स्वार्थ के लिए आए हैं, पर हमारा स्वार्थ क्या है सुन लो। हम लोगों ने श्री रामकृष्ण देव हमारे आराध्य देव हैं, उन्होंने कहा देखो ईश्वर मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजाघर में है,
किसी भी धर्म के द्वारा, किसी भी पंथ के द्वारा तुमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, परंतु सबसे बड़े ईश्वर है मनुष्य के रूप में, और मनुष्य के भीतर जो ईश्वर है उनकी सेवा करने से तुमको तत्काल तुमको भगवान मिलेंगे। हमको जल्दी भगवान मिलेंगे, इसलिए हमने संन्यास लिया है, घर बार छोड़ा है, तो हमको जल्दी से भगवान चाहिए, तो इसलिए हम मनुष्य में ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं, मनुष्य में ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। आपके गांव में हम स्वार्थ बुद्धि से आए हैं, आपके भीतर में जो मनुष्य है, भीतर जो ईश्वर है, उसकी सेवा करने के लिए अपने आत्मोन्मोक्षार्थम के लिए आए हैं। तो मुखिया बोला ये स्वार्थ तो ठीक है ये स्वार्थ ठीक है। तो इस प्रकार से ये कितना बड़ा सुंदर डबल फायदा। अरे जिसको ही हम सेवा करते हैं उसको क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा भोजन मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा? और जो सेवा करेगा उसको अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो कौन ज़्यादा फायदे में है, सेवा करने वाला या सेवा पाने वाला? तो सेवा करने वाला, ये डबल फायदे की बात है। सेवा करने वालों को भी फायदा होता है, सेवा जो पाने वाला है उसको भी फायदा होता है। ऐसे डबल फायदे की बात वाली बात स्वामी विवेकानंद ने कही है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। ऐसा सुंदर मंत्र स्वामी विवेकानंद ने दिया है। और स्वामी विवेकानंद ने यह हमको कहा है, अरे गंगा के किनारे कुआं क्यों खोदते हो? इतनी बढ़िया सुंदर गंगा नदी है, कितना पानी है, और तुम उसके किनारे कुआं खोदते हो, कैसे मूर्ख हो? तो स्वामी विवेकानंद बोलते तुम कहना क्या चाहते थे? अरे बोले यहाँ पर ईश्वर, मनुष्य में ईश्वर विराजमान है, उस ईश्वर की पूजा करने के बदले, उस ईश्वर की सेवा करने के बदले तुम केवल मंदिर में प्रतिमा में पूजा करते हो। अरे उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, यहाँ तो पहले से प्राण प्रतिष्ठित है, उसकी सेवा क्यों नहीं करते? ये जीवंत मनुष्य की सेवा करो। जीवंत मनुष्य की सेवा के लिए ये परम सेवा परमो धर्म, ये एक नया एक आदर्श भगवान स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के पास से जो लिया था, शिव ज्ञान से जीव सेवा को, उसको मूर्त स्वरूप देने के लिए उन्होंने ये आदर्श दिया है। और उस आदर्श के अनुसार कितने सारे लोगों ने, सुबह आपने सुना किस प्रकार से सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर आई थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सेक्रीफाइस 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 इन द पास्ट हैज बीन द लॉ, इट विल बी अलास फॉर एजेस टू कम, the earth's best and bravest will have to sacrifice themselves for the good of humanity. Buddhas by the hundreds are necessary with eternal love and pity. The world is burning with misery. Can you sleep? Let us call and call till the sleeping gods awake. करे स्वामी सिस्टर निवेदिता ने कहा था, बलिदान 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 चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा हमको युवकों का बलिदान चाहिए, सारे विश्व के दुख को दूर करना पड़ेगा, हमको सैकड़ों बुद्धों की आवश्यकता है। यहाँ पर आप इतनी बड़ी संख्या में हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, इट इज़ दे हू विल वर्क आउट माई प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। मेरी आशा, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी पर है। आज इतने सारे युवा लोग हैं, रामकृष्ण मिशन के द्वारा इतना महान कार्य हो रहा है, पर आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि केवल 320 सेंटर हमारे हैं। अभी कितने सारे जगह पर वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ भी रामकृष्ण मिशन का सेंटर खोलो। 1200 प्राइवेट सेंटर है, नॉन एफिलिएटेड सेंटर। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास जमीन है, मॉस क्वार्टर है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, केवल मॉस क्वार्टर है पर मॉस नहीं है, आप साधुओं को भेजो। तो साधु कहाँ से लाएंगे? यहाँ बेलू मठ में कोई पेड़ तो है नहीं कि 2-4 साधु तोड़ करके उधर भेज दिया, 2-4 साधु धो करके उधर भेज दिया। कोई पेड़ नहीं है साधु बनने का। हम न तो आकाश से आते हैं न पेड़ में उगते हैं, आते हैं इस परिवारों में से आते हैं, इसी गृहस्थाश्रम में से ही आते हैं। तो इसलिए कहाँ से आएंगे? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरी आशा मेरा विश्वास युवा पीढ़ी पर है। और उन्होंने ये भी कहा था, ओनली द फ्रेश फ्लावर्स कैन बी डेडिकेटेड एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। जो ताजे पुष्प हैं वही भगवान को समर्पित हो सकते हैं। इतने सारे ताजे पुष्प आए हैं, मुझे लगता है यदि 125 उसमें से आ जाएं, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हमारी 125वीं जयंती सार्थक हो जाएगी, 125वीं रामकृष्ण की सार्थक हो जाएगी। केवल इतने सारे में से केवल 125 चाहिए, ज़्यादा नहीं। बाकी सभी लोग साधु बन नहीं सकते और साधु बनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हमारे देश को सभी की आवश्यकता है, अच्छे साधु की आवश्यकता है, अच्छे IAS ऑफिसर की आवश्यकता है, अच्छे एडवोकेट, अच्छे डॉक्टर, सभी की आवश्यकता है। परंतु सबसे अधिक हमारी आवश्यकता है निस्वार्थ सेवा से युक्त आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय को समर्पित
ऐसे सन्यासियों की आज आवश्यकता है। यदि हमारे पास अधिक सन्यासी आएंगे तो हम और अधिक सेंटर खोल सकेंगे, सारे विश्व का और भी कल्याण होगा। देश विदेश दोनों जगह पर हमारी बहुत डिमांड आ रही है। तो मैं आशा करता हूं, और सब लोग नहीं हो सकते, पर सेवा का आदर्श आप जरूर लीजिए। कितने सारे लोग हैं युवकों ने इस आदर्श को लेकर के अपने घर बार छोड़ करके आ गए हैं, सन्यासी बने हैं। कुछ जो नहीं बन पाए किसी कारण से, वे लोग अविवाहित रह करके बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं। कहाँ मैसूर में, वो दूसरी जगह पर वे अविवाहित रह करके बड़े बड़े ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं विवाहित हैं पर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर के बड़े सेवा के बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे आप जो भी सेवा का, चाहे आप सन्यासी बन सके तो बहुत अच्छा है, नहीं बन सके तो अविवाहित रह करके, यदि विवाह हो गया, विवाह होने करने की बहुत इच्छा है तो विवाह करके उसमें भी आप सेवा का आदर्श और तन मन धन से जितनी सेवा आप कर सके देश की, समाज की, उतना कीजिए। थोड़ी सी भी सेवा करने से आपको अवश्य शांति तत्काल मिलेगी और हमारी सब युवकों की समस्या समाप्त हो जाएगी। ऐसा सुंदर यह उपदेश स्वामी विवेकानंद ने जब हमको दिया है, मैं स्वामी विवेकानंद चरणों में प्रार्थना करता हूँ उनके आशीर्वाद आज हम सब पर बरसें। जबकि 125वीं जयंती पर हम सब इतने सारे इकट्ठे हुए, सारे देश के विभिन्न भागों से, एंड यू आर सेलेक्टेड यूथ। आप लोग तो सेलेक्टेड किए गए हैं अपने अपने सेंटर से। बहुत सारे यूथ में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पर जब है, क्रीम ऑफ द होल ऑफ यूथ ऑफ इंडिया इज हियर, तो उस समय मैं यही कहता हूँ, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करता हूँ उनके आशीर्वाद हम सब पर बरसे और हमारे पास से जो उन्होंने की आशा थी उस आशा को हम पूर्ण कर सके और हमारा जीवन हम उस सेवा को समर्पित कर सकें। हरिओम तत्सत।